प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आज का हमारा विषय है मेष राशि के गुण, स्वभाव एवं व्यक्तित्व। दोस्तों, यह काल पुरुष की कुंडली की पहली राशि है एवं राशियों के क्रम में भी इसे पहली राशि इसलिए माना जाता है। मेष राशि एक अग्नि तत्वीय राशि है। यह एक चर राशि है एवं इसकी दिशा पूरब होती है। मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं और मेष राशि के 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका। इन तीनों नक्षत्र के 4-4 चरण होते हैं। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और उसी तरह भरणी के भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और कृतिका के प्रथम चरण। कृतिका के भी 4 चरण हैं, लेकिन मेष राशि में 9 चरण आते हैं, यानी कि 2.25 नक्षत्र और 9 चरण। तात्पर्य यह कि मेष राशि के जो अश्विनी नक्षत्र हैं उसका स्वभाव, गुण, व्यक्तित्व अलग है। जो भरणी नक्षत्र है उसका अलग है और जो कृतिका नक्षत्र है उसका भी अलग है। अश्विनी के चारों चरण का व्यक्तित्व अलग है। प्रथम का अलग, द्वितीय का अलग, तृतीय का अलग और चतुर्थ का अलग। भरणी में भी वैसा ही है। इन सब के स्वामी मंगल हैं, इसलिए कुछ चीजें तीनों में सामान्य ही होगी। चूंकि इसके स्वामी मंगल हैं और यह एक अग्नि तत्वीय राशि है, इसलिए मेष राशि का जो स्वभाव है वो उग्र होता है। ये काफी उत्तेजक, साहसी, पराक्रमी, निडर, सक्रिय, जोश, जुनून, जज्बा से परिपूर्ण होने के साथ साथ इनके अंदर उच्च नेतृत्व की क्षमता होती है। मेष राशि के जातक या जातिका स्वतंत्र विचार के होते हैं तथा यह अपनी शर्तों पर जीने वाले होते हैं। क्योंकि इसका स्वामी मंगल है, इसलिए मंगल के बहुत सारे गुण इसमें एक सामान्य रूप से इसके तीनों नक्षत्र में देखने को मिलता है। यह एक चर राशि है, इसलिए मेष राशि के जातक या जातिका किसी भी काम को बहुत जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, बहुत शीघ्रता पूर्वक उस काम को समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए कई बार मेष राशि के जातक या जातिका को अति महत्वाकांक्षी एवं कई बार उसे धैर्यहीन और उसके अंदर बेचैनी भी देखने को मिलती है। अगर उसने शाम के वक्त कोई काम ठान लिया तो वो रात के देर तक काम करेगा और सुबह उठते जल्दी से जल्दी उसको खत्म करने के प्रयास में कई बार गलती भी कर बैठता है। दोस्तों, मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, यानी कि मेष राशि में यदि सूर्य आ गया तो ये 10 डिग्री तक उच्च का होता है, मतलब काफी एग्जॉल्टेड पोजीशन होता है। हम सभी जानते हैं कि मंगल और सूर्य परम मित्र हैं, इसलिए यदि मेष राशि में सूर्य आ गया, यानी कि 1 नंबर की राशि में यदि सूर्य आ गया तो वह उसकी कुंडली को इतना ज्यादा सुधार देगा कि कहने की आवश्यकता नहीं। वो 1 नंबर से अपनी 7वें घर को भी देखेगा तो वह बहुत उसकी पूरी कुंडली में एक विशेष प्रकार की अद्भुत गुण, विशिष्टताएं ला देगा, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है और वो मेष राशि में उच्च का होता है। सूर्य तुला राशि में नीच का होता है। मेष राशि में शनि नीच का होता है, यानी मेष राशि में अगर शनि आ जाए तो वह अच्छा प्रदर्शन नहीं देता, क्योंकि वो अपने आप को थोड़ा नीचहीन और डेबिलिटेटेड महसूस करता है। दोस्तों, हमने बताया कि मेष राशि के 3 नक्षत्र हैं और तीनों नक्षत्र के अलग अलग गुण हैं। तीनों नक्षत्र के चारों चरण के अलग अलग गुण हैं, यानी कि ये माइक्रो विद इन माइक्रो अगर हम अध्ययन करें। प्रायः कई बार लोग केवल राशि देखकर ही अध्ययन कर लेते हैं। नहीं, राशि के अंदर नक्षत्र है। अगर एक्स का मेष राशि है और वाई का भी मेष राशि है, लेकिन एक्स का अगर अश्विनी नक्षत्र है और वाई का भरणी नक्षत्र है
और जेड जेड का कृतिका नक्षत्र है, तो तीनों के गुण, स्वभाव और व्यक्तित्व में अंतर पाए जाएंगे, जबकि कुछ समानता भी होगी क्योंकि सबका स्वामी मंगल है। और इनके सभी के अलग अलग चरणों में भी उनके गुण, स्वभाव और व्यक्तित्व में अंतर देखा जाएगा। यानी दिस इज स्पेशलाइजेशन विद इन स्पेशलाइजेशन, माइक्रो विद इन माइक्रो। अगर हम इतना माइन्यूट एनालिसिस करते हैं कुंडली का, इतना हम छिद्रान्वेषी और सूक्ष्म अवलोकन करेंगे, तब हमें कुंडली का कोई सटीक परिणाम मिल पाएगा, वरना बहुत जनरलाइज्ड हो जाता है। मेष का अर्थ होता है मेढा। मेढा मतलब भेड़ का नर स्वरूप, इसलिए भेड़ की तरह मेहनती, साहसी, पराक्रमी, जोश, जुनून, जज्बा से पूर्ण होता है और काफी संघर्ष करता है अपने जीवन में। इसकी दिशा पूर्व होती है, इसलिए जिसकी कुंडली में मेष राशि का आधिपत्य होगा उसके ज्यादातर काम पूर्व दिशा में, और पूर्व दिशा में वो काफी अपने आप को सामंजस्यपूर्ण स्थिति में महसूस करेगा। इसलिए अगर वो पूर्व दिशा में रोजगार प्राप्त करता है या अपने जन्म स्थान से पूर्व दिशा में विवाह होता है, तो उसके बहुत सारे उसके लाभ भी मिलते हैं। हालांकि हर दिशा के अपने लाभ हैं किसी न किसी दृष्टि से, अगर कुंडली का पूर्ण विश्लेषण किया जाए। तो दोस्तों, यदि मेष राशि का जातक या जातिका यदि वह कृतिका नक्षत्र में आता है, तो हम जानते हैं कि कृतिका नक्षत्र के स्वामी केतु होते हैं। और क्षमा करें, यदि मेष राशि अश्विनी नक्षत्र में आता है, तो हम जानते हैं कि अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु होते हैं। और अश्विनी का मतलब होता है घोड़ा, यानी वो घोड़े के गुण को ग्रहण कर लेता है और घोड़े की तरह तेज भागता है, घोड़े की तरह बलवान, साहसी, मेहनती, पराक्रमी, युद्ध करने वाला, किसी से डरने वाला नहीं। उसके अंदर अदम्य उत्साह, जोश, जुनून, जज्बा होता है। और केतु हम जानते हैं कि ये एक डिटैचमेंट का कारक है। और केतु और मंगल दोनों में, केतु को मंगल का ही एक रूप कहा जाता है, तो इसलिए अश्विनी नक्षत्र में मंगल और केतु दोनों के सम्मिलित गुण देखने को मिलते हैं। इसलिए इसके व्यक्तित्व में चार चांद लग जाता है और ये अन्य नक्षत्रों से यानी भरणी और कृतिका से भिन्न हो जाता है। वहीं दूसरी ओर भरणी नक्षत्र यानी कि मेष राशि के अंतर्गत जो भरणी नक्षत्र के जातक या जातिका हैं, उनके गुण, स्वभाव, कारकत्व, व्यक्तित्व, विशेषताओं में कुछ फर्क होता है। भरणी का अर्थ होता है उस समाज की कमियों को भरता है, यानी भरणी नक्षत्र वाले कमी को भरते हैं और वो काफी सेवा भाव से होते हैं। और भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र एक सौम्य राशि है, शुक्र एक जल तत्वीय राशि है। इसकी दिशा दक्षिण पूर्व होती है और चूंकि इसमें शुक्र और मंगल दोनों के गुण आ जाते हैं भरणी नक्षत्र में, तो मंगल एक एग्रेसिव प्लैनेट्स है और मेष राशि भी एक एग्रेसिव प्लैनेट है। वहीं दूसरी ओर शुक्र एक सौम्य राशि। शुक्र हालांकि वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य, तो शुक्र दैत्यों के गुरु थे, लेकिन शुक्र एक सौम्य राशि। इसलिए मेष राशि में अगर भरणी नक्षत्र में है तो उसको वो संतुलित करते हैं, उसके एग्रेशन को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि एक तरफ से उसकी जो मंगल है वो एग्रेसिव है, आक्रामक है, उग्र है, साहसी है। वहीं दूसरी ओर सूर्य थोड़ा सौम्य, शालीन, शिष्ट और शांत है, तो उसके एग्रेशन को काफी संतुलित करता है, उसके व्यक्तित्व को काफी संतुलित करता है। यदि मेष राशि का जातक या जातिका भरणी नक्षत्र में जन्म लेते हैं। वहीं दूसरी ओर कृतिका नक्षत्र, जो मेष राशि के जातक कृतिका नक्षत्र में जन्म लेते हैं, तो कृतिका का अर्थ बहुत सुंदर होता है और कृतिका नक्षत्र के स्वामी जो हैं वो सूर्य होते हैं। यानी कृतिका नक्षत्र के व्यक्तित्व में और भी निखार आ जाता है, क्योंकि यहाँ सूर्य और मंगल दोनों के गुण देखने को मिलेंगे। तो यदि उनकी कुंडली में उनके सूर्य और मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है, तो ऐसा जातक अपने जीवन में अद्भुत सफलता हासिल करता है। तो दोस्तों, आज मैंने संक्षेप में
आपको मेष राशि के कुछ गुण, विशेषताएं, कारकत्व, व्यक्तित्व आदि के बारे में बताने का प्रयास किया। यह एक झलक मात्र है। जब हम कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करते हैं तो हमें मेष राशि का यह ज्ञान विशेष रूप से मदद करता है। ये बहुत ज्योतिष की आधारभूत बातें हैं कि हम सभी राशियों की विशेषताओं को समझें। सभी राशियों के अंदर अलग अलग नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र होते हैं कुल, और 27 नक्षत्र के अलग अलग स्वामी होते हैं। उनकी विशेषताओं को समझें, उनके कारकत्वों को समझें, और सभी नक्षत्र के 4-4 पद होते हैं और सब आपस में भिन्न हैं। तो उन सबकी विशेषताओं को समझते हैं, तब हम संपूर्ण कुंडली के विश्लेषण को अधिक बारीकी से, अधिक सटीकता से, अधिक सूक्ष्म अवलोकन से और अधिक छिद्रान्वेषी रूप में उसका विश्लेषण करते हैं, तब कोई हमें सटीक परिणाम प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि मेष राशि एक स्वतंत्र विचार वाले लोग होते हैं जो अपनी ही शर्तों पर जीते हैं, इसलिए एक बहुत ही, इसको हम डायनामिक राशि कह सकते हैं, बहुत ही संघर्षशील राशि है जो जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए कोई कदम पीछे नहीं छोड़ता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि सच persons leaves no stone unturned in their life to achieve a mission target। तो दोस्तों, इस प्रकार आज हमने मेष राशि के गुण को, उसके स्वभाव को, कारकत्व को जाना। यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, किसी प्रकार का कोई विरोधाभास है, तो आप बेहिचक, निसंकोच अपने सवाल कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद, और एक बार पुनः आप सभी को सादर नमस्कार।